देखिए, एक डिस्क है एल्यूमिनियम की, मेटल की बनी हुई डिस्क है और दिस डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस, राइट। इसके ठीक ऊपर एक मैग्नेट वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है, नॉर्थ पोल ऐसे है, साउथ पोल ऐसे है। क्वेश्चन में गिवन है डिस्क इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सेस। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, व्हाट विल हैपन टू द डिस्क, whether it will rotate in the direction opposite to the magnet's motion। यानी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मैग्नेट ऐसे रिवॉल्व करवा रहे हैं इस डिस्क के ऊपर, यानी ये आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्क पड़ी है, इस तरह से पड़ी है और इसको हमने माना है मैग्नेट ऐसे जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या मैग्नेट जिस तरफ जा रहा है उसके ऑपोजिट ये डिस्क रोटेट करेगी, या जिस तरफ मैग्नेट जा रहा है क्या उसी डायरेक्शन में डिस्क रोटेट करेगी, या तीसरा ऑप्शन है ये रोटेट ही नहीं करेगी और इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा डिस्क का। चौथे में ये रोटेट नहीं करेगी लेकिन टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो सिंगल आंसर करेक्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आइए डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, लेंज़ेस लॉ से हो जाएगा। देखिए लेंज़ेस लॉ क्या कहता है, अब होगा क्या, देखो ये मेटल की डिस्क है, अगर यहाँ पर पीवीसी लिखा होता या कोई इंसुलेटर लिखा होता तो ये क्वेश्चन वैलिड नहीं होता, तो हम कुछ नहीं, मतलब इसमें करंट इंड्यूस नहीं होता क्योंकि करंट इंडक्शन आपका मेटल से नहीं होता है। तो जैसे ही आप इसको इधर मूव करवाओगे तो लेंज़ेस लॉ कहता है कि एक मेटल में, कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस या करंट का इंडक्शन तभी होता है, इस तरह से होता है कि वो अपने कॉज को अपोज करता है। तो इसमें इतने एरिया में जो भी ये फ्लक्स चेंज होगा और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट इंड्यूस होगा उसका कारण क्या होगा, मैग्नेट का इस तरफ जाना, तो उसके अपने कॉज को अपोज करना है। अगर मैग्नेट इस तरफ जा रहा है तो डिस्क मैग्नेट की तरफ फोर्स लगाएगी उल्टी डायरेक्शन में। कॉज क्या है इसका, मैग्नेट का इधर जाना है तो उल्टी डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगी, यानी द डिस्क इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द मैग्नेट टुवर्ड्स दिस साइड। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसका जो रिएक्शन होगा वो डिस्क पर मैग्नेट की तरफ, मैग्नेट की मोशन की तरफ ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्क द्वारा लगाएगी फोर्स है जो कि एक्शन है, और ये वाली फोर्स मैग्नेट द्वारा लगाएगी फोर्स है डिस्क के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जिस तरफ मैग्नेट रोटेट कर रहा है ये फोर्स भी डिस्क पे उसी तरफ लग रही है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, रोटेट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट, अब ये तो गेम से बाहर हो गया, रोटेट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ मैग्नेट्स मोशन। तो ये कुछ बेटर आंसर लग रहा है, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नॉट रोटेशन की गेम बाहर होगी, अब नॉट रोटेशन की यहां से भी बाहर होगी, तो सेकंड इज द आंसर। हाँ, इसमें मैं एक ऑप्शन थर्ड और फोर्थ टेम्परेचर वाली भी डिस्कस करना चाहूंगा कि लास्ट में हमने लिखा है टेम्परेचर विल स्लोली राइज। अगर यहाँ पे रोटेशन की ऑप्शन आ जाती तो फिर फोर्थ आपकी बेस्ट ऑप्शन बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होंगे दैट विल बी एडी करंट्स। हमने पढ़ा हुआ है एडी करंट्स जहां पर भी फ्लो करते हैं वहां गर्मी पैदा होती ही होती है, तो डिस्क का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा ही होगा। ऐसी ट्रिक सीखने के लिए आप हमारा ऑफलाइन सेंटर साइंस वाला जसर सिंह रामगढ़िया चौक के पास होशियारपुर नियर पासपोर्ट ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फोन नंबर डाल दूंगा, फोन करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ये चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल व्हाट्सअप है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। जरूर अपने कीमती कमेंट्स डालिए। आपको वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद।